हेलो। हम गृह विज्ञान की दूसरी किताब पर पहुंच गए। चैप्टर 12 घर की देखरेख। हम इस चैप्टर का एक सारांश देखेंगे और इसके दो मुख्य भाग पर फोकस करेंगे, घर के कार्य और घर की स्वच्छता। चलिए शुरू करते हैं। घर के 4 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य है सुरक्षात्मक कार्य। घर का कार्य है हमें सुरक्षित रखना। मुझे यकीन है आप इसके कई उदाहरण खुद ही सोच सकते हैं और चाहे तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। घर हमें धूप, बारिश, ठंड इन सब चीजों से सुरक्षित रखता है। अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में दंगे फसाद की संभावना हो तो गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिस को छुट्टी दे देती है ताकि हम हमारे घर में सुरक्षित रह सके। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो हम सब अपने घर में बंद हो गए ताकि हम कोरोना से या इस वायरस से सुरक्षित रह सके। दूसरा कार्य है आर्थिक यानी पैसों से संबंधित कार्य। यह तो हम जानते हैं कि हम किसी की आर्थिक व्यवस्था उनका घर देखकर बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने घर से काम करते हैं या अपने घर का कोई एक कमरा भाड़े पर दे देते हैं। ऐसे में उनका घर उनकी आय का एक स्रोत, एक हिस्सा बन जाता है। तीसरा कार्य है शिक्षा संबंधित कार्य। हम हमारे घर में हमारे संस्कार, बड़े और बच्चों का सम्मान करना, मिलजुल कर काम करना, काम बांटना, हमारे परिवार के सारे मूल्य हम हमारे घर में ही सीखते हैं। आखिरी कार्य है सामाजिक व धार्मिक कार्य। हम हमारे सारे त्योहार हमारे घर में या मोहल्ले में ही मनाते हैं। अगर हमारे पास घर हो तो हम वहां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं। 4 कार्य: सुरक्षात्मक, आर्थिक, शिक्षा संबंधित, धार्मिक व सामाजिक। इसके अलावा किसी भी घर का चुनाव करते वक्त हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोग कैसे हैं, वो जिस जमीन पे बना है वो मजबूत है या नहीं, उस घर के आसपास पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल ऐसी जगह उपलब्ध है या नहीं, और वो जिस जमीन पर बना है वो जमीन स्वच्छ थी या नहीं। अब हम बढ़ते इस चैप्टर के अगले हिस्से पर, घर की स्वच्छता। इसके भी 3 भाग हैं। एक, हम हमारे घर को कब और कैसे साफ करते। दूसरा, हम हमारे घर का कचरा किस तरह से फेंकते हैं। और तीसरा, हम हमारे मल और मूत्र का उचित तरह से निष्कासन कैसे करते हैं। इन 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा है घर को कब और कैसे साफ रखना। इस हिस्से को आप खुद भी इस टेबल को पॉज करके या फिर अपनी किताब के पेज नंबर 14 से खुद पढ़ सकते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हम अलग अलग फर्श या अलग अलग सतह को कैसे साफ करते हैं। दूसरा भाग कि हम अपने कूड़े और कचरे को कैसे फेंकते हैं, इसके लिए भी आपको एक लिंक आपके स्टडी पैकेट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम जाते हैं तीसरे भाग पर कि हम अपने मल और मूत्र का निष्कासन किस तरह करते हैं। अलग अलग घरों में इसके कई तरीके होते हैं। आपको 2 तरह के वाटर क्लोजेट के बारे में तो पता होगा। एक होता है ऊंची सीट वाला और दूसरा होता है अप पैन वाला। इनका प्रयोग सबसे स्वच्छ तरीका है। हालांकि अभी भी ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। आज भी कई गांवों में शौचालय उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हम देखेंगे कि मल मूत्र को निपटाने के इनके अलावा और क्या तरीके हैं। एक तरीका होता है सेप्टिक टैंक। एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है और अलग अलग घरों से सारे पाइप लाके उस पे जोड़ दिए जाते हैं। सारा मल मूत्र वहां आकर जमा होता है और फिर डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। आपने सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा। सुलभ शौचालय का स्ट्रक्चर भी सेप्टिक टैंक के ऊपर आधारित है, इसलिए उनका लोगो भी एक सेप्टिक टैंक है। जहां पर एक साधारण शौचालय 13 से 14 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, एक सेप्टिक टैंक केवल 1 या 2 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यह एक स्वच्छ और दुर्गंध से मुक्त उपाय है। इसलिए हम इसे अर्ध शहरी जगहों पर, जहाँ पे ड्रेनेज की ज्यादा सुविधा नहीं है, वहां पर हम सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी देखरेख रखना भी आसान है और ये पानी को प्रदूषित होने से बचाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में घर के 4 कार्य देखे: सुरक्षात्मक, आर्थिक, शिक्षा संबंधित और सामाजिक और धार्मिक। इसके अलावा हमने देखा कि हम घर को कैसे स्वच्छ रखते हैं। यदि आप इस चैप्टर को 2-3 बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर आसानी से याद हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है।